संसद में धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया जिस पर पूरे दिन चर्चा की गई। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर चर्चा की और साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ और इस संकल्प को पूरा किया गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में राम मंदिर का एक बार फिर से जिक्र किया और यह बताया कि राम के नाम पर कौन है जो लगातार भाग खड़े होते हैं मैदान छोड़कर। देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में रामकाज, संसद में धन्यवाद। गूंजा जय श्री राम, विपक्ष हलकान। राम पथ पर मोदी, घबराए विरोधी। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन था। इसके साथ ही 17वीं लोकसभा भी समाप्त हो गई है, लेकिन इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा हुई। मोदी सरकार ने राम मंदिर पर दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राम के बिना देश की कल्पना नहीं की जानी चाहिए। 22 जनवरी का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन था, जब 1528 से चल रही राम मंदिर के लिए लड़ाई पूरी हुई। राम इस देश के जनमानस के प्राण हैं। मान्यवर, जो राष्ट्र की इच्छा की परिपूर्ति सम्माननीय मोदी जी के हाथ से 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में हुई है। ये लड़ाई 1528 से लड़ी जा रही है। दशकों तक ये लड़ाई चली मान्यवर, दशकों तक लड़ाई चली। लगभग 1858 से कानूनी लड़ाई चल रही है। जब से अंग्रेजों का शासन था, 330 साल के बाद कानूनी लड़ाई का आज अंत आया है और रामलला अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान है। राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अमित शाह ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व पीएम मोदी ने हर यम नियम का पालन किया। 11 दिन तक प्रधानमंत्री शैया पर नहीं सोए। 11 दिन पीएम मोदी पूरे समय राम में और राम भक्ति में लीन रहे। मान्यवर, 11 दिन तक शैया पर नहीं सोना, 11 दिन तक केवल नारियल पानी के साथ उपवास करना, 11 दिन तक पूरा समय राममय राम भक्ति में रचे बसे रहना और पूरे जीवन की उस वक्त की हर सांस को राम के साथ जोड़कर राममय बनकर प्राण प्रतिष्ठा करना। यही नहीं, अमित शाह ने राम को नकारने वाले विपक्ष पर भी तंज कसा। शाह ने कहा कि हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। हमारे गुजरात में एक कहावत है, हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। पूरा देश जब आनंद में डूबा है, पूरा देश आध्यात्मिक चेतना की जागृति का अनुभव हो रहा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ। इसी से देश का भी भला है और सबका भला है। इधर पीएम मोदी ने भी संसद में राम मंदिर को लेकर कहा कि ऐतिहासिक चुनाव अब दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट होती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज और आवश्यक पहलू है। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर ने देश की भावी पीढ़ियों को देश के मूल्यों पर गर्व करने का मौका दिया। इस विषय पर बोलने में कुछ लोग हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इधर राम मंदिर पर विपक्ष अभी भी मोदी सरकार पर सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहा है। राजनीति चरम पर है, लेकिन बीजेपी भी राम के नाम पर राजनीति करने वालों को नसीहत दे रही है, करारा जवाब दे रही है। इकोनॉमी पे, रोज बेरोजगारी पर, इन्फ्लेशन पर, जो बॉर्डर्स पे हो रहा है, वो सब बताने के लिए तो कुछ है नहीं। तो यही खाली लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है। राम मंदिर बन गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर मंदिर, कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा तो रखो। आप कहीं मर्यादा नहीं दिखा रहे हैं। 22 पीढ़ी खप गई इस आंदोलन के लिए। मैं उस दिन रो रही थी
अयोध्या में जब प्रभु राम भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे थे, भगवान के उस विग्रह को देख करके और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों को मैं रो रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैं आंदोलन की भी भागीदारी रही। मोदी जी ने वो काम किया है जो राम ने किया था। अध्यक्ष महोदय, गरीबों की चिंता की है, पिछड़ों की चिंता की है। ओबीसी कमीशन की मांग कब से चल रही थी, ये किसने दिया? 56 इंच के सीने ने दिया। राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान संसद जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। राम का वंदन हुआ, अभिनंदन हुआ। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य और भव्य आयोजन किया गया था। यह हिंदुओं के लिए 500 साल पुरानी मुराद पूरी होने जैसा था। विपक्ष ने राम मंदिर पर मोदी सरकार को लेकर कई हमले भी किए, लेकिन राम पथ पर अग्रसर मोदी ने अपना संकल्प पूरा किया। और अब जब चुनाव नजदीक हैं, तो विरोधी घबरा रहे हैं और सोच रहे हैं क्या मोदी 3.0 के लिए फिर तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आक्रामक अंदाज की करेंगे। आपको बता दें कि आज कविताओं के जरिए, शायरियों के जरिए जमकर शब्दबाढ़ छोड़े हैं और निशाने पर रहे हैं नेता विपक्ष यानी कि अखिलेश यादव। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। योगी ने एक अलग अंदाज में विपक्ष पर तंज कसे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के सपा का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थामने की अटकलों के बीच योगी ने अखिलेश पर जमकर प्रहार किया। क्या शायरी, क्या दोहे, सीएम योगी ने हर तरह से विपक्ष को आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए, रही मन पाटे दूध को, मथे न मक्खन हुए। अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए योगी ने कहा, अब आपके साथ यानी सपा के साथ कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि आप कभी भी धोखा दे सकते हैं। बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। यह स्थिति आज उनकी हो चुकी है।